आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरें। राजनीतिक जोड़ तोड़ में माहिर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय की उत्तराखंड में सक्रियता से कांग्रेस सचेत हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि एक पुराना सातिर खिलाड़ी उत्तराखंड में राजनीतिक नैतिक पतन का फिर से प्रयास करेगा, जिसे नाकाम करना है। कैलाश विजयवर्गीय के कारण ही हरीश रावत सरकार के समय कांग्रेस में सेंधमारी कर सरकार गिरी थी। भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि अब यह देखना होगा कि जिसे वोट दिया था उसे मिला है या नहीं, और अगर मतगणना में कोई धांधली हुई और उसके बाद हालात बिगड़े तो इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। टिकैत एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के दावे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। नौकरशाह स्वयं को किसी तानाशाह से कम नहीं समझते। मध्य प्रदेश के शाजापुर में एसडीएम द्वारा की जा रही जन सुनवाई के दौरान एक 80 वर्षीय बुजुर्ग एसडीएम के पैरों में गिरकर दबंगों द्वारा कब्जाई गई जमीन छुड़ाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन एसडीएम साहब का दिल नहीं पसीजा और वे उनकी फरियाद सुने बिना ही चले गए। मतगणना में कांग्रेस कोई भी चूक नहीं करना चाहती, इसीलिए मतगणना के समय हर पोलिंग स्टेशन पर कांग्रेस एक ऑब्जर्वर तैनात करेगी। इस बाबत देहरादून में कांग्रेस ऑब्जर्वर सांसद दीपेंद्र हुड्डा व कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत अनेक नेताओं ने मतगणना व उसके बाद की स्थिति पर विचार मंथन किया। हरिद्वार जिले में निगरानी स्वयं दीपेंद्र हुड्डा व दीपिका पांडे करेंगे। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग कागजों में ही चल रहा है। पिथौरागढ़ में यूं तो 163 चिकित्सकों की तैनाती विभिन्न अस्पतालों में दर्शाई गई है, लेकिन 60 से अधिक चिकित्सक मौके पर तैनात ही नहीं है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव मरीजों पर पड़ रहा है। साथ ही सरकार के खजाने पर भी चूना लगाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र के सभागार में दिग्विजय प्रकाशन की प्रमुख संपादक डॉक्टर मधु श्रीवास्तव के संपादन में प्रकाशित एक पुस्तक गंगा तेरा पानी अमृत का विमोचन केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया। केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर देवी प्रसाद त्रिपाठी, विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के उपकुल सचिव श्री गोपाल नारसन, मुजफ्फरनगर सब संसार संस्था की अध्यक्ष सविता वर्मा गजल, कवित्री तुलिका सेठ, डॉक्टर वसीम और ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी डॉक्टर मंजू गुप्ता समेत अनेक कोरोना योद्धाओं व लेखकों का सम्मान किया। इस अवसर पर स्त्री विमर्श व्याख्यान व कविताओं का भी पाठ किया गया। एक साथ 3 कार्यक्रम को देखकर केंद्रीय मंत्री बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को ही यह संकल्प लेना चाहिए कि जब बिटिया पैदा हो तो वे पुत्र के खुशी की तरह ही बिटिया की जन्म की भी खुशी मनाएं और उससे ज़्यादा मनाएं, और साथ ही बिटिया के पोषण और उसके पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दिया जाए। तभी बेटा बेटी एक समान, और बेटी को हम सिर आंखों पर बैठा करके नारी शक्ति का सम्मान कर सकते हैं। आज इसी विषय पर देखिए हमारी यह खास वीडियो। लीडर पुरुषोत्तम रूपाला जी, जिनका नाम ही उनकी पहचान है। पुरुषों में उत्तम, पुरुष तो सभी होते हैं पर उनमें भी उत्तम, ऐसे नाम ही पहचान होती है। ऐसे रूपाला जी उन गिने चुने, सही कहूँ तो वेल से देखना पड़ेगा, जो कला कल्चर को सींचना जानते हैं। हमारे जैसे छोटे लोगों को जो कि छोटा प्रयास करते हैं उसको भी संरक्षण देते हैं, गिनती के है ही नहीं, ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं रूपाला जी के रूप में गुजरात का भविष्य देखती हूँ। क्या बात है। उनके रूप में उनका भविष्य देखती हूँ मैं, कि अगर आज भी
जब से इनको ये पावनी मात, निर्मल धारा आपकी पतित पावनी मात, पाप हरती जन जन के प्यारी गंगे मात, पाप हरती जल जन के प्यारी गंगे मात, और जल तुम्हारा शीतल शीतल। शरीर नहीं हो, इसको चलाने वाली चैतन्य शक्ति रूह हो। श्री रूपाला जी, जब मैं सभागार में आया तो उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा इस पोस्टर पर लगा था। निश्चित रूप से हमारा रेडियो मधुबन में एक स्लोगन है, अगर ये सबक आपने ले लिया तो जिंदगी जीने का मज़ा आ जाएगा। और मेरी देवभूमि के माननीय कुलपति महोदय, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के आदरणीय त्रिपाठी जी, वली साहब और हमारी डॉक्टर साहब, और इस कार्यक्रम की सूत्रधार आदरणीय मधु श्रीवास्तव जी, जो अपने आप में एक जीवटता की प्रतीक है। मैं बहुत पब्लिक में रहता हूँ, बहुत दुनिया देखी है और बहुत जगह घुमा हूँ, लेकिन जो जीवटता डॉक्टर मधु श्रीवास्तव जी की है, जो किडनी ट्रांसप्लांट के अवसर पर भी अपनी मैगजीन को छापने के लिए, अपने समाचार पत्र को छापने के लिए अस्पताल के अंदर काम कर सकती हो, तो इससे बड़ा मेरे ख्याल से कोई वॉलंटियर दूसरा हो नहीं सकता। तो सबसे बड़ी वॉलंटियर तो ये है, और मैं इनको एक नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में मानता हूँ। ये निश्चित रूप से है। आज जो चर्चा हो रही है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, एक छोटी सी पंक्ति दे रहा हूं सर। नर नारी दोनों है परमात्मा की संतान, नर नारी दोनों है परमात्मा की संतान, दोनों ही आत्म स्वरूप में सदा रहते एक समान। नारी जगत की धुरी है, आदि नहीं वह पूरी है, सर्व समर्पण करती है, ममत्व खूब बरसाती है, जिंदगी किचन में खपाती है, तब खाना हमें खिलाती है। कहीं माँ कहीं बहन है नारी, कहीं पत्नी कहीं चैन है नारी, फिक्र अपनी करती नहीं, बिना फिक्र जीती भी नहीं, अपने परिजनों की खातिर चैन से कभी सोती नहीं। पूजा पाठ भी वही करती, व्रत मन्नतें भी वही रखती, नौकरी कर आय बढ़ाती, परिवार सहज से चलाती, सोचती नहीं स्वयं के बारे में, जीती बस परिवार सहारे। धन्य धन्य है नारी शक्ति, ईश्वरीय है तू आदि शक्ति, क्यों तेरा उत्पीड़न होता, क्यों नहीं अभिनंदन होता। नर संकल्प ले नारी सम्मान का, नर संकल्प ले नारी सम्मान का, एहसास हो नारी स्वाभिमान का। तो ये सबसे बड़ी बात है। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय जो माउंट आबू का मुख्यालय है और 140 देशों में यह सेवा केंद्र है, वहाँ शीर्ष पर नारी है। आज भी जो चीफ है वहाँ की दादी रतन मोहिनी है, इससे पहले दादी जानकी थी, इससे पहले प्रकाशमणि थी, इससे पहले मम्मा थी। तो नारी को सबसे आगे लेकर चले हैं, क्योंकि नारी ही सृजन करता है और नारी ही विकास की प्रतीक है और नारी